अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये शख्स कोई साधु, महात्मा या सन्यासी नहीं है, बल्कि इस शहर का एक पेशेवर मुजरिम है, खूनी है, दरिंदा है, वहशी है। इस शख्स ने हमारे शहर के 4 नामी गिरामी लोगों की निर्मम हत्या की। जज साहब, इस शख्स ने जिन 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसमें हमारे शहर के समाज सेवी और नेता बलवंत चौधरी, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मकसूद अख्तर, ईसाई धर्मगुरु फादर माइकल डिसूजा और डीएसपी बलवीर सिंह की निर्मम हत्या की है। माय लॉर्ड, अगर हमारे शहर की पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था अगर चाक चौबंद नहीं होती तो आज हमारे शहर में हर जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे होते, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने होते, हर जगह खून की नदियां बह रही होती। जज साहब, इस अदालत में मेरी आपसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि इसकी सजा को देखने के बाद कोई भी शख्स ऐसा गुनाह करने से डरे। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। परशुराम, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं जज साहब, मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगा। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं जज साहब, हमारा धर्म सिखाता है कि जो सच्चाई है उसके लिए सफाई नहीं देनी चाहिए। तो क्या तुम कबूल करते हो तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप सही हैं? तुमने जानबूझकर 4 का कत्ल किया है? जी जज साहब, मैं अपने आश्रम का एक सच्चा शिष्य और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला एक सच्चा सेवक हूँ। मैंने गुरु से हमेशा सत्य बोलने की शपथ ली है, लिहाजा यहाँ भी सत्य बोलूंगा। मैंने उन 4 को पूरे होशो हवास में मृत्यु दंड दिया है। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि इन गुनाहों की सजाए मौत होती है। अवश्य, मैंने ये अपराध किया है। आप निसंकोच मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। वो क्या है? जज साहब, मेरे द्वारा किए गए वध की सजा अगर सजाए मौत है तो मैं अदालत से यह निवेदन करता हूं कि भारत में पढ़ाए जाने वाले सभी धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण, बाइबल या कुरान, इन सारे धर्म ग्रंथों पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। इन धर्म ग्रंथों की कहीं पर कोई शिक्षा नहीं दी जाए। तुम सारे धर्म ग्रंथों पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हो? क्यों? जज साहब, मैं गुरुकुल का पढ़ा लिखा एक विद्यार्थी हूं। सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा है मैंने, और इन 4 अपराधियों को इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर मैंने मृत्यु दंड दिया है। गीता में साफ साफ लिखा है कि पाप करने वाले से बड़ा पापी उस पाप को सहन करने वाला होता है। मैंने पाप को नहीं सहा, इसलिए नेता बलवंत चौधरी को मृत्यु दंड दिया। कुरान कहता है कि मुल्क के साथ गद्दारी की सजा सजाए मौत होती है, इसलिए मैंने मौलाना मकसूद अख्तर को सजाए मौत दी है। डीएसपी बलवीर सिंह ने अपने वतन और अपने फर्ज दोनों के साथ गद्दारी की, इसलिए मैंने उसे मृत्यु दंड दिया। इसका कोई ठोस सबूत और गवाह है तुम्हारे पास? सबूत है मेरी सच्चाई, गवाह है मेरी परवरिश।
हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जावेद मीर नाम है मेरा, और जावेद मीर के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। उसे नहीं पता कि मैं जिंदाबाद हिंदुस्तान को मुर्दाबाद हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। पहचान गए? कैसी बात कर रहे हैं जनाब, आप तो हमारे माई बाप हैं। आप ही की वजह से तो हम विपक्ष के नेता बने हैं, और आप ही की वजह से इस बार हमारी सरकार बनने वाली है। और ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगा आपको? बोलिए, क्या हुक्म है? मेरे तमाम लड़ाके हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरा काम कहां तक पहुंचा? आखिरी मोड़ पे है जनाब, बस फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। अभी भी बाकी है चौधरी? पैसे दिए पूरे 1 महीने से ज्यादा हो गए, और तुम कहते हो कि अभी भी डिसीजन बाकी है। एक बात कान खोल के सुन ले चौधरी, पूरे 50 करोड़ रुपए दिए हैं तुम्हें, और मुझे पूरे हिंदुस्तान में 50,000 लाशें देखनी है। खून की नदियां बहनी चाहिए, खून की नदियां। सुना तुमने? थोड़ा सब्र कीजिए जनाब, लाशें भी गिरेंगी, खून की नदियां भी बहेंगी। सब प्लान कर लिया है हमने। 25 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह है। उस दिन मौलाना मकसूद अख्तर, फादर माइकल डिसूजा और डीएसपी बलबीर सिंह सब आ रहे हैं। हमारे शादी की सालगिरह का केक भी कटेगा, और हजारों लोगों की गर्दन भी। सब प्लान कर लिया हमने। स्वामी जी, आपके आज्ञा होके तो एगो सवाल पूछल चाहता नहीं। का पूछा? स्वामी जी, का इंसान के उत्पत्ति सिर्फ एकरा खातिर भइल बा कि वो अपन नाम बना सके, धन दौलत कमा सके और परिवार पैदा कर सके? ना बेटा, ये सब तो इंसान के अपन निजी सोच है। काहे कि मरला के बाद तो सब कुछ एजे रह जाला, साथ अगर कुछ जाला तब इंसान के अपन धर्म कर्म, अपन पाप पुण्य, बस। फिर इंसान ये धन दौलत कमाए खातिर, अपन नाम बढ़ावे खातिर ये लूट मार जैसन पाप काहे करेला? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण? हाँ बेटा, कहे कि इंसान के स्वयं नहीं के मालूम कि वो का हुए और काहे खातिर ही धरती पे आयल बड़े। काहे खातिर आयल बा स्वामी जी? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इंसान परमात्मा के ही अंश है, और परमात्मा आत्मा स्वरूप हर मानव शरीर में विराजमान रहेले। इंसान अपन ज्ञान, भक्ति और प्रेम के मार्ग से हर पल ईश्वर के पावे के कोशिश करे खातिर ये धरती पर आइल बा। ज्ञान, भक्ति और प्रेम अपना आपके जान ले हल ज्ञान है, परमात्मा के पाले हल भक्ति है, और परमात्मा से हर पल जुड़ल रहल प्रेम है। परमात्मा तक पहुंचे के
दो मार्ग है, एक तो संन्यास आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम। इन दोनों में उत्तम आश्रम कौन है? गृहस्थ आश्रम। कहे कि संन्यास आश्रम में तो हर मोह माया त्याग के परमात्मा के पावे के कोशिश कल जाला, लेकिन गृहस्थ आश्रम में हर मोह माया के बीच में रह करके परमात्मा के पावे के कोशिश करे के पड़ेला, जौना में इंसान के अपन ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिया के उपयोग करे के पड़ेला। स्वामी जी, हमरा के कौन मार्ग चुने के चाही? बेटा, परमात्मा तो स्वयं तोहार जीवन एक खुली किताब के जैसे लिख देले बाड़न। बचपन से ही परिवार से दूर करके जाति पाति के भेदभाव से तहरा दूर कर देलन। एक आश्रम में तहरा पालन पोषण करा के ये सन्यास के चोला पहना देलन। तहार जीवन त ज्ञान के प्रचार और धर्म के रक्षा खातिर ही बनल बा। गृहस्थ आश्रम में तो अपना परिवार के परवरिश आदमी कर सकेला, लेकिन संन्यास आश्रम में एक सच्चा सन्यासी पूरे समाज के कल्याण कर सकेले। रउआ सही कहा तानी स्वामी जी, हम ज्ञान मार्ग से ही समाज और देश की रक्षा करब। कुछ कहा खाना बढ़िया बा, लेकिन तू जाना तारू। अच्छा, काल हमें घर आवे में बहुत टाइम हो जाई। पता नहीं हम कल दुकान पे जा पाएब कि ना जा पाएब। एही खातिर कल दुकान बंद रखब। ऊ काहे? अरे तोहके ना मालूम, कल बलवंत चौधरी के घरे सालगिरह के सजावट करे जाए के बा। तू तो जनते बाड़ू कितना टाइम लगल ई सब सजावट वजावट कैले में। हम राम खिलौनों के लेके जाए, काहे से कि वह बहुत काम हो कि हम अकेले कब तक करब। अब लेके जाए साथ ही में। अच्छा जी, ऊ सब तो ठीक बा, बाकी स्वामी जी से बात भइल के ना? अरे भाई देखा, काम धंधा के चक्कर में भूला गई एकदम। हम जानत रही इहे होई, रउआ एकदम भुलक्कड़ बानी। अरे पागल, तू टेंशन मत ला, मुआ से काम करा के हम जाब, स्वामी जी से मिलब और हम उन दोनों के रिश्ता के पक्का कह के आई। देखा तू देखिया। जनाब, आप यहाँ अचानक बिना बताए हुए? तुम्हें अच्छी तरह पता है चौधरी कि हम हर काम अचानक ही किया करते हैं, बिना बताए। तुम्हारे संसद पे हमला हमने अचानक ही करवाया था। उड़ी में जो लाशों का अंबार बिछवाया था वो भी अचानक ही किया था। और पुलवामा पे जो अटैक किया था वो भी अचानक ही किया था। आप ठीक कह रहे हैं जनाब। मैं मौलाना मकसूद अख्तर और ये है पादरी माइकल डिसूजा और ये है डीएसपी बलवीर सिंह।
जनाब, अफजल गुरु की शहादत अभी हमारे सीने में सुलग रही है। बंटवारे के नासूर अभी हम लोगों के कलेजे में चुभ रहे हैं। बाबरी मस्जिद का तेजाब लवा बन चुका है। ऊपर से कश्मीर का मसला हम लोगों के दिलो दिमाग में बारूद बन चुका है। चुन चुन कर इस मुल्क से एक एक का बदला लेंगे जनाब, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक का बदला लेंगे। जी जनाब, हम लोगों ने सारा प्लान बना लिया है। मौलाना साहब के शांति संदेश का जुलूस कश्मीर से निकलेगी यहाँ के लिए। उस जुलूस में आपके लोग शांति दूत बन के शामिल हो जाएंगे और यहां इस शहर में क्रांति मचा देंगे। उनको अपने निगरानी में ये डीएसपी बलबीर सिंह फादर माइकल डिसूजा के चर्च तक पहुंचाएंगे। चर्च तक? चर्च तक क्यों? वही सबसे सेफ जगह है जनाब। बाकी यहाँ के मस्जिद और मदरसे शक के दायरे में हैं और पुलिस के रडार पे भी हैं। ओह, इन काफिरों की नजर हमारे पाक मस्जिद और मदरसों पर भी है। जी जनाब, आपके आदमी चर्च में महफूज रहेंगे और अपने वारदात को अंजाम देंगे। गुड चौधरी, हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। लाखों लोग मरेंगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी होंगी, खून की नदियां बहेंगी, नदियां। तभी तो सरकार गिरेगी जनाब, और हमारी बनेगी सरकार। मैं बनूंगा मंत्री और मैं डीएसपी से एसपी। और तब हमारे कलेजे की आग ठंडी होगी और इस देश से हमारी पुरानी दुश्मनी का हिसाब भी पूरा हो जाएगा। वाह, तुम लोग जैसे गद्दार अगर इस देश में हैं, तो इसे मिटाने के लिए बम, बारूद और मिसाइल की क्या जरूरत है? चूहे मारने वाली दवा से भी मारा जा सकता है। मजा आएगा, खेल बहुत अच्छा होगा। क्या करता रहे? कुछ नहीं मालिक, कुछ ना। राम खिलावन, अरे चल भाग। अरे चल भाग, रास्ते में बतावा था नहीं। अरे कुछ बताई बा। अरे मालिक, काहे इतना घबराइल बाड़ा? का भइल? अरे राम खिलावन मत पूछ, मत पूछ। अपन देश में ही देश के गद्दार छुपल बाड़े रे। अच्छा? मौलवी, पादरी और डीएसपी पाकिस्तान से कोनो एगो आतंकवादी आइल बा, ओकरा साथे मिलके ई सब सीरियल ब्लास्ट करावे वाला बाड़न। और सारा प्लान इन लोगन के ई मोबाइल में ना रिकॉर्ड कर ले बानी। चला जल्दी से कमिश्नर ऑफिस ई मोबाइल वाला वीडियो उनकरा के दिखावे के बा। चला चला जल्दी चला, रुकिया ना कहीं रास्ते पे।
सच बता दे वरना जान से जाए बे तू। क्या हुआ, जुबान खोला या नहीं? कल से मार रहा हूँ मैडम, लेकिन इसने जुबान अभी तक नहीं खोला है। तो इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत है? हमेशा के लिए जुबान बंद कर देते हैं। क्या मतलब? समझा नहीं मैडम। इसकी रिपोर्ट तो नहीं लिखी है ना? नहीं मैडम। ये वही है ना जो असला और ड्रग्स के साथ मिला था? जी मैडम। तो ठीक है, एक गोली मारते हैं और ड्रग्स के साथ एनकाउंटर का नाम दे देते हैं। ना ना मैडम, गोली मत मारी मैडम, हम रुआ के सब सही बता दे मैडम। आश्रम से कुछ लोग आए, स्वामी जी ने भेजा है। आश्रम से? जी मैडम। बयान लो इसका, और झूठ बोले ना तो मुझे बताना। ठीक है मैडम। यह तू काम पहले कौ देले रहते ना, तब तू इतना ना पिटाई थे। हाँ परशुराम, बताओ क्या बात है? स्वामी जी भेजले बड़े, रिपोर्ट लिखवावे के बा। रिपोर्ट? किसके खिलाफ? देशद्रोहियन के खिलाफ, जे लाखों लोगन के मौत के घाट उतारे के प्लान बनौले बना से। क्या बात कर रहे हो परशुराम? देशद्रोही प्लान? कौन है ये लोग? खुदे देख ला। हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। लाखों लोग मरेंगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी होंगी, खून की नदियां बहेंगी, नदियां। देख लेलू, एमे एगो पुलिस वाला भी शामिल बा। परशुराम, परशुराम। गुरुजी, 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 कुल कैसे हो गल गुरुजी? क्या कहला सिकोल? परशुराम, मौलाना हारू डीएसपी अल्लाह जवन वीडियो रहे थे, वो वीडियो की वजह से बहुत पहले बिटिया और माही के उठा के ले गई। यही मोबाइल लेके पुलिस में कंप्लेंट लिखाने गई थी ना? यही मोबाइल है ना? क्या तरीका है तू लोगन के?
लड़की से इसे बात कर जाला। अरे बाबा बैठ जा। स्वामी जी हमरा स्वामी जी के धक्का दे ले हा। माफी मांगला न तो दंड मिली। अच्छा माफी मांगो नहीं तो दंड मिलेगा। सुना, खून डाला सालों को, किसी को छोड़ना मत। पाखंडी, ले जा इसको इस्माइल, ले जा। पाखंडी। स्वामी जी स्वामी जी चलो आग लगा दो। फोड़ो फोड़ो। अच्छा अरे वहाँ पे छोड़ दे। एक एक करके सब जला देना, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई बच के नहीं जाना चाहिए। सबको तो वो लगा बोलू बगिया के उजाड़ के रख देना सब। कुल सब एक एक फूल के कुशल देना। इतना सपना रहा कि हम अपना उत्तराधिकारी तो के बनाए। सब सपना हमरा कोनो उत्तराधिकारी नहीं के बने के गुरुजी। हमरा के बस आपके आशीर्वाद चाहिए। वादा कर हमरा से। हाँ गुरुजी। कोनो भी हालत में ना कोई बिटिया के राक्षस सबसे बचाइए। हाँ बचाई। हमारी देश के उन के हाथ में चावल दिए बेटा। गुरुजी गुरुजी हमरा के अनाथ बना के मत जा गुरुजी। बेटा बेटा हमरा चिता के भूखा गई तू ही दिया। गुरुजी 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 आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।